अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको गोल बैन लगाना सिखाऊंगी कि गोल बैन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने ये चेपी ले लेनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 5 इंच ही लंबाई ली है। 5 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा बैक का पल्ला है। अब यहाँ से बैक को पीछे कर देंगे और फ्रंट वाले पल्ले पे हम इसकी इसके ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से हमने यहाँ से 7.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 7.5 ले सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं कि आपने कितना डीप रखना है। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे इसकी, यहाँ से हमने 7.5 ले लें, चाहे आप 7.25 ले लें। हमने यहाँ से इतना लिया है, 7.5 यहाँ से हमने लिया है। अब देखिए यहाँ तक कितनी बनती है, यहाँ तक 4.25 बनती है। हमने ये वाला चेपी लिया है। अब हम यहाँ से 4.25 तक, ये देखें, ऐसे इसको करके यहाँ से हम इसकी, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कमीज़ का है और ये यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने 1 इंच यहाँ से लेना है, 1 इंच यहाँ से लेना है, ऊपर वाले यहाँ से चेपी से 1 इंच यहाँ से लेना है। ये देखें, 1 इंच यहाँ से हमने लेना है और यहाँ से भी हमने 1 इंच लेना है। अब इसका बॉक्स बना लेंगे। अब इसका बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिए हैं ये। अब यहाँ से हम इसकी वी शेप देंगे गले की, ऐसे। ये देखें, यहाँ से तकरीबन ये वी शेप बनती है। तकरीबन हम 1.25 पे इसकी, यहाँ पे 1.25 पे निशान लगाएंगे। 1.25 पे निशान लगाएंगे और इसकी हल्की सी ऐसे शेप देंगे, वी शेप देंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने फिर यहाँ से भी ऐसे इसकी जितना ये, मतलब आप ये 1 इंच या 1.25 ले सकते हैं। यहाँ से हमने इसकी ऐसे, इसको ऐसे लेना है। अब देखिए, यहाँ से ऐसे इसको, इसकी भी ऐसे ही शेप देनी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, यहाँ से हम अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको हम कपड़े पे जोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हम अब इसको जोड़ेंगे। इसको प्रेस अच्छे से कर लें। ये देखिए, यहाँ से अगर हम ये लगाते हैं जब चेपी, तो ये ज़रूर देखना है कि हमने ये 1 इंच का रखा था ना, ये खुल के 2 इंच का रह जाएगा। इससे ज़्यादा हमने ये नहीं रखना है, यहाँ से 2 इंच का रखना है। अब इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है और यहाँ से भी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप इसके ऊपर शावर लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ये इसकी तय बैठ जाएगी। ये देखिए, अब इसको ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पे भी ऐसे इसका निशान लगा देंगे। ये हमारे पास गला बन गया है। अब मैं आपको इसके ऊपर ये लगाना बताऊंगी कि इसको कैसे इसके ऊपर लगाना है। ये वाला गला कैसे इसके ऊपर लगाना है। ये गला लगाना शुरू करना है ऐसे। यहाँ से हम इसका गला लगाएंगे, इसको बराबर करके यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी शुरू कर देनी है।
यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेनी है अंदर से। छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ पे। अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेनी है ऐसे। इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लेनी है। ये देखिए ये हो गया, ये हमारा गला छोटा तैयार हो गया। अब मैं आपको बैंक की कटिंग बताती हूँ कि बैंक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे। इसको आप तरपाई यहाँ से इसको प्रेस अच्छे से करके यहाँ से इसके ऊपर तरपाई कर लेंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको बैंक की कटिंग सिखाऊंगी कि बैंक की कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें ये चेपी लेनी है, बुकरम लेना है। इसकी लंबाई हमने ली है 15 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई हमने इसकी 5 इंच ली है। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और ये बंद वाली साइड इधर है और ये खुली साइड इस साइड पे है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमने अपना यहाँ से कितना बैन लेना है। यहाँ से हम 1 इंच का बैन यहाँ से लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने ऐसे मार्क किया और यहाँ से भी हम 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे वाली साइड से भी 1 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इसको इसके साथ ऐसे ऐसे गुलाई 3 इंच तक हम ऐसे ही रखेंगे। इसको 3 इंच तक हमने इसको सीधा ही रखना है। ये देखिए 3 इंच तक सीधा रखना है। उसके बाद हमने इसकी यहाँ से शेप देनी शुरू कर देनी है। यहाँ से इसकी शेप देनी, पहले आप डॉट लगाएं, उसके बाद ये देखिए ये हमने शेप दे ली है। अब उसके बाद हम यहाँ से आप चाहे 1 इंच का रख सकते हैं, 1.25 इंच का भी बैन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच का बैन लूँगी। यहाँ पे मैं 1 इंच का बैन लूँगी। यहाँ पे हमने निशान लगाना है और यहाँ पे 1-1 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाते जाना है। 1-1 इंच पे निशान लगाते जाना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से पूरा हो गया। अब इसको भी ऐसे ही इन डॉट्स को मिला देंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ से इसकी कटिंग करनी शुरू कर देनी है यहाँ से। ये देखिए ये हमने निकाल लेना है। अब ये वाला जो है हमने इसके ऊपर भी इसकी ऐसे ही कटिंग करनी शुरू कर देनी है। ये देखिए ये हमारे पास बैन की कटिंग हो गई है। यहाँ से भी हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे जोड़ लेना है। कितनी है उतना ही हमने इसका बैन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे नापते जाएंगे। इसको ऐसे यहाँ से नापना है, यहाँ से इसको ऐसे नापना है। यहाँ पे रख के आप ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे ऐसे इसके। ये हमारे पास तकरीबन 8 इंच बैन हमारा तैयार होगा। ये हमारे पास 8 इंच बैन तैयार होगा। 8 इंच से एक सूत्र ये कम है। 8 इंच हमारे पास टोटल ये 16 इंच हमारे पास बैन तैयार होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये हमने बैन लिया है जिसकी हमने कटिंग की थी। अब यहाँ से ये वाला ऐसे खोलेंगे ना। अब यहाँ से हमने इसकी यहाँ से मेजरमेंट करनी है। यहाँ से मेजरमेंट 8 इंच करनी है। यहाँ से ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे यहाँ तक हमने इसकी मेजरमेंट की है। यहाँ तक इसकी पूरी आ गई है। इसको ऐसे कर ले, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से आपने क्या करना है,
अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आप गुलाई भी इसकी कर सकते हैं या वैसे ऐसे भी रहने देते हैं। यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी गुलाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको कपड़े पर जोड़ेंगे। ये देखिए, अब इसको कपड़े पे जोड़ेंगे ऐसे। आप साथ साथ शावर का भी इस्तेमाल किया करें, उससे कपड़ों में बहुत नीटनेस आती है, कपड़े में बहुत नीटनेस आती है, उसकी सारी जो फिनिशिंग है वो सही हो जाती है। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये बैन रख के मैंने जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे बैन रखा और इसको जोड़ लेना है। इसको ऐसे जोड़ देना। ये देखिए, यहाँ से अब इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से शुरू से अंत तक इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, यहाँ से भी। अब हमने इसको ऐसे यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से भी आप सीधी कटिंग कर लें। ये हाफ इंच आपने कटिंग नहीं करना, ये हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ से हाफ इंच यहाँ से जो छोड़ना है आपने। ये देखिए, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से शावर करके इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये मैं आपको गोल बैंड लगाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान है। इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारी शेप बन गई है बैंड की। इतना ही हमने कपड़ा और लेना है, ये वाला इतना ही कपड़ा हमने और लेना है। इसके ऊपर भी ऐसे ही प्रेस कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और ये थोड़ा सा इधर सिलाई का मार्जिन रख के हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी इसके कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास बैंड। अब हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से ऐसे इसकी सिलाई। और उसके बाद ये वाला दूसरा भी हमने इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखिए, यहाँ से इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है, यहाँ से इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है और एंड तक लगाएंगे। ऐसे इसकी गुलाई दे देंगे। ये देखिए, अब उसके बाद यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए, अब इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब इसको सीधा कर लेना है। इसके ऊपर आप आयरन फेर लेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा।
ये देखें, यहाँ पे दरमियान पे निशान लगाना है, बैक साइड पे दरमियान में निशान लगाना है, और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे करके दरमियान में निशान लगा लेंगे। ये देखें, अब यहाँ से हमने लगाना शुरू करना है। उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमने ऐसे इसको लगाते जाएंगे। ये देखें, यहाँ से हमने शुरू किया और इसको लगाते जाना है, एंड तक ऐसे ही लगाना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, ये हमारा निशान इसके ऊपर दरमियान, ये निशान इसके ऊपर आया है। ये देखें, यहाँ तक एंड तक हम ऐसे ही लगाएंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे। अब यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने ये इसके अंदर करना है ऐसे, और ऐसे इसको इसके अंदर अच्छी तरह से करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे इस सिलाई के ऊपर। ये देखिए, मैंने ये गला गोल इसलिए सिंपल नीचे बनाया है क्योंकि हमने इसके साथ नीचे लेस लगानी है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो हमने ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, इसको इसके साथ सेट कर लेंगे। हमने एंड तक इसके ऐसे ही सिलाई लगानी है।